क्वेश्चन कह रहा है किसी पे दिया हुआ है 5-10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें बहुत अच्छा है तो वो वाला कर लेते हैं। क्या हो गया, बता दें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, ये यूनिट खत्म कीजिए, 3 यूनिट बचा हुआ है। हफ्ते भर में जो है एक आध दो और यूनिट, 1-2 यूनिट खत्म करिए जल्दी, फटाफट जाइए एग्जाम दीजिए। एग्जाम देने और कहाँ, यहाँ से देना है दो भाई। क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव देखो। हेलो, इधर ऑब्जेक्टिव देखो। इन अ लिफ्टिंग मशीन द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी रेशियो v दिया हुआ है और मैकेनिकल एडवांटेजेस m दिया हुआ है और जो इफिशियंसी है उसको e से डिनोट किया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है, अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो देखते हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं, इफिशियंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेजेस अपन वेलोसिटी रेशियो होता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में कौन सा सही है वो बताना है। E इज इक्वल टू m इंटू वी, क्या ये ऑप्शन सही है? नहीं है ना, ये ऑप्शन सही नहीं है। बी नंबर, v इज इक्वल टू m e इंटू एम, क्या ये ऑप्शन सही है? सी इज इक्वल, सी में दिया हुआ m इज इक्वल टू v इंटू e, क्या ये ऑप्शन सही है? और डी ऑप्शन दिया हुआ है e इज इक्वल टू v अपॉन m, क्या ये ऑप्शन सही है? v इज इक्वल टू v अपॉन m है क्या? गधे, सवाल ये कह रहा है कि इनका रेशियो ये दिया हुआ है, ये इसके हिसाब से ये बताइए चारों में से कौन सही है। अगर m को मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं, v को वेलोसिटी रेशियो कहते हैं और e को इफिशियंसी कहते हैं, तो फॉर्मूला ये होता है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसको अगर बदलते हैं, इसको इधर भेजते हैं तो e इंटू वी होता है, इज इक्वल टू m बचेगा। ऐसा होना चाहिए। ऐसा कौन से ऑप्शन में है? इसमें नहीं है। e इंटू वी, ई इंटू वी बराबर m, ई इंटू वी बराबर m है इसमें, ठीक है। e इज इक्वल टू एम अपन वी, ये उल्टा है, ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ये उल्टा है, ठीक है। और इसको इधर भेजेंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आपस में गुणा हो जाएंगे, e और v आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो यही ना बचा, यही ना बचा, तो ये ऑप्शन सही हो गया। खत्म, आगे बढ़ते हैं। इफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट इज y एंड डिस्टेंस, अरे मिटाने के लिए दो ना यार, अजीब आदमी है। इफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय, देखो तो हमने फोर्स लगाया, तो हमने बोला था कि यहाँ वाला जो हम लगाते हैं वो जो डिस्टेंस मूव करता है उसको y कहते हैं, और जो ये ऊपर जाता है उसको x कहते हैं, और इन्हीं दोनों के रेशियो के क्या कहते हैं? वी कहते हैं। क्वेश्चन यही पूछ रहा है। ऑप्शन ए है x बटा वाई, ऑप्शन बी है y बटा x, ऑप्शन सी है x इंटू वाई, ऑप्शन डी है 1/xy। कौन सा ऑप्शन सही है? y बटा x, ठीक है। बस इतना ही दिया हुआ है, समझे कुछ? y बटा x काहे होगा? अभी बनाया था, खोलो जरा किताब कॉपी। अभी क्वेश्चन में बताया था वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू y अपॉन x, क्या है? दिमाग की दही करते हो तुम, क्या कहें हम यार इसको। Which of the following equation holds good for an ideal machine? आइडियल मशीन क्या होता है उसे समझो। आइडियल मशीन का मतलब है इफिशियंसी जिसकी 100% हो जाए उसको आइडियल मशीन कहते हैं। 100% हो जाए। आइडियल किसी भी चीज का मतलब होता है 100% करेक्ट, वो आइडियल होता है। तो आइडियल मशीन का मतलब जिसकी इफिशियंसी 100% हो जाए वो
आइडियल हो जाएगी। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है? इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेजेस अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो ये कब 100% होएगा? जब इफिशियंसी की वैल्यू, ईटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 कब आएगा? जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। समझे बात को? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक ऑप्शन है मैकेनिकल एडवांटेजेस इज ग्रेटर देन वी आर, क्या सही होगा? नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है मैकेनिकल एडवांटेजेस इज लेस देन वी आर, क्या सही होगा? नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है मैकेनिकल एडवांटेजेस इज इक्वल टू यूनिटी, क्या सही होगा? नहीं होगा। और चौथा नंबर ऑप्शन दिया हुआ है मैकेनिकल एडवांटेजेस इज इक्वल टू वी आर। यही तो ऑप्शन बचा हुआ है। क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही होगा। बताओ हाँ या ना? दोनों बराबर होना चाहिए, तब सही होगा ना, तब आइडियल मशीन होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, बताए दे रहे हैं हम, इतना मेहनत करके फालतू में नहीं पढ़ा रहे हैं। और ऐसे ऐसे कम से कम 400 क्वेश्चन तैयार हैं, तुम्हारे एग्जाम से जस्ट 5 दिन पहले शुरू होंगे वो, समझे? तो फैला देना, हम दे ही दे रहे हैं, हम दे दे रहे हैं। उस समय कम से कम 20-25 लोग अगर ऑनलाइन नहीं आए तो अगले दिन से हमसे मत पूछना क्या करना है, मजा नहीं आएगा फिर मेरे को पढ़ाने में। कम से कम लाइफ में जबरदस्ती हाँ कॉलेज ग्रुप में जो भी। हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई, आर्यन मिर्जा कौन ज्वाइन हुआ है? शाहजमन, अच्छा शाहजमन है ये, आर्यन मिर्जा, वाह। चलिए देखते हैं। देखो इधर, हाँ देखो इधर देखो, इफिशियंसी ऑफ नॉन रिवर्सिबल मशीन शुड बी। देखो दो तरह के मशीन होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इरिवर्सिबल, ठीक है? तो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो नॉन रिवर्सिबल मतलब इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल क्या होता है, पहले वो समझ लो, ठीक है? उसके बाद वो समझ में आ जाएगा। रिवर्सिबल का मतलब होता है, मान लीजिए हमने यहाँ पे फ्यूल दिया, इंजन में हम फ्यूल देते हैं, फ्यूल दिया, फ्यूल धुआं बन के निकला, फिर वो धुआं फ्यूल बना दिया जाए, इसको रिवर्सिबल मतलब जितनी एनर्जी हमने दी उतनी एनर्जी फिर वापस मुड़ के चली आए, तो उसे कहते हैं रिवर्सिबल मशीन। समझ रहे हो? मशीन है उसको भी बोल सकते हैं रिवर्सिबल। कभी भी कोई मशीन रिवर्सिबल नहीं होती। ये हम क्यों पढ़ते हैं फिर? हम सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि उसका इफिशियंसी, उसका एक आइडियल मशीन मान करके हम उसको, क्योंकि हम कहते हैं ना 100% कभी कोई नहीं होता। 100% होता है कोई? 100% देयर इज नथिंग एंड नो वन इज 100% करेक्ट। समझ रहे हो? परफेक्ट नहीं है, लेकिन 100% का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा जो कम से कम बहुत ज्यादा परफेक्ट हो, कम से कम उसमें गलती हो, ताकि हम कंपेयर करें तो उससे कर सके। समझ रहे हो? हाँ शाहजमान बोलो, कुछ कह रहा हो क्या? नहीं सर, वो देख रहे थे ऑफ कैसे होता है। अच्छा ऑफ कैसे होता है? हाँ सर आ गया है, लेकिन जाने का इसको ढंग नहीं है। चलो ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या नाम है, हाँ उसमें भी नहीं, हाँ उसमें भी देखो हम क्या कह रहे हैं, रिवर्सिबल क्या कह रहे हैं, हमने खींचा, हमने कुछ लोड लगाया होगा, अब जितना लोड मैंने लगाया तो एनर्जी की जगह वही होगी। ये रिवर्सिबल तब होता जब हम छोड़ देते तो मेरे अंदर फिर एनर्जी वापस आ जाती। होता है ऐसा? नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं ना। तो रिवर्सिबल मशीन का मतलब होता है कि एनर्जी दो वापस नहीं आ जाए, तो वो रिवर्सिबल नहीं होता, कभी भी नहीं होता।
तो इरिवर्सिबल मशीन, इसलिए हम इरिवर्सिबल, जितनी भी मशीन हम लोग पढ़ेंगे ना सब इरिवर्सिबल होगा। तो कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक नॉन रिवर्सिबल मशीन, मतलब इरिवर्सिबल मशीन के लिए, नॉन रिवर्सिबल मशीन, रिवर्सिबल मशीन के लिए इफिशियंसी कितना होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है लेस देन 50%, बी नंबर लेस देन 75%, सी नंबर लेस देन 100% और डी नंबर क्या है, डी नंबर लेस देन 125%। तो एक बात बताइए, 125 का तो बनता ही नहीं है कहीं से, कहीं से नहीं बनता है। 100 भी हटा देते हैं क्योंकि इसका तो बनता ही नहीं है, 100 तक हम जाने का सोचते भी नहीं है। 75% और 50% में हो सकता है डाउट, है ना, है 50 मान लें। देखिए 50% होता है नॉन रिवर्सिबल मशीन के लिए, लेस देन 50%, वो भी 50% से भी कम कोई नॉन रिवर्सिबल मशीन हमें काम करके देती है। मतलब अगर 100 न्यूटन लगाते हो ना तो वो 40 न्यूटन तक, 45 न्यूटन तक का काम होता है, बाकी सारे बर्बाद जाते हैं। 40 से 45, 30, 35, 25 इतना ही काम हो जाता है। हाँ ईटा, हाँ वही। ठीक है, तो लेस देन 50% इसका आंसर होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द इफिशियंसी ऑफ सेल्फ लॉकिंग, द इफिशियंसी ऑफ अ सेल्फ लॉकिंग मशीन शुड बी। सेल्फ लॉकिंग मशीन का मतलब क्या होता है? स्क्रू जैक का नाम सुना है किसी ने, देखा है? ये स्क्रू जैक, स्क्रू इसमें लगा होता है एक, जैक का नाम सुना है, ऐसे होता है, और इसमें जैक, अरे इसको लगा करके और चक्के के नीचे रख देते हैं, नहीं देखा है जैक? कैसे बेवकूफ आदमी हो, नीचे चक्के में जैक लगाते हैं और नचा करके उसको ऊपर कर देते हैं। हाँ, उस जग नहीं बोलते उसको, जैक बोलते हैं। हाँ, तो गांव में जगह चलता है लेकिन वो जैक होता है। ठीक है, स्क्रू जैक उसको बोलते हैं, सेल्फ लॉकिंग मशीन होता है वो, एक सेल्फ लॉकर मशीन है, क्योंकि उसको घुमा दो तो अपने आप, उसमें कोई लॉकर नहीं लगाना पड़ता। सेल्फ लॉकर का मतलब हुआ कोई अपने तरफ से लॉकर नहीं लगाना पड़े, वो खुद लॉक हो जाए। तो एक बार उसको जहां नचा दो वहीं पर वो फिट हो जाता है, होता है। उसके अंदर थ्रेड बने होते हैं, इंक्लाइनेशन थ्रेड बने होते हैं, और अपने आप वो लॉक हो जाता है, तो उसको कहते हैं सेल्फ लॉकिंग मशीन। अब सेल्फ लॉकिंग मशीन के लिए मशीन का मैंने अभी बताया था ना, 50% से कम रहेगा, नहीं 100% नहीं, 50% से कम रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अभी मतलब हम अभी तक जितना भी मशीन पढ़ रहे हैं ना, उसका 50% से कम ही एफिशिएंसी पड़ेगा, लेस देन 50%। आगे बढ़े। सबसे ज्यादा हाईएस्ट 50 है, उससे ज्यादा नहीं। 50 हो ही नहीं सकता, 50 से कम दिया है। अगर हम ऐसे लिखते ना, ऐसे लेस देन इक्वल टू, तब बोलते 50 हो सकता है, ये नहीं दिया हुआ है, 50 से कम ही होगा। हाँ, ज्यादा नहीं, बराबर भी नहीं होगा। हाँ, नॉन, हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द लॉ ऑफ मशीन। लॉ ऑफ मशीन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है? P इज इक्वल टू mw अपॉन c। ये आ सकता है क्वेश्चन, लॉ ऑफ मशीन का लॉ है ये। P इज इक्वल टू P जो हम लोड दिए हुए हैं, और W इज इक्वल टू व्हाट, वेट है, और C इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट है। P इज इक्वल टू mw अपॉन C, ये है अपने पास लॉ ऑफ मशीन। तो ये इक्वेशन आ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, आगे बढ़े। मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ अ लिफ्टिंग मशीन, मैक्सिमम इफिशियंसी कितनी हो सकती है? मैक्सिमम, ईटा मैक्सिमम का फॉर्मूला कैसे, मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूं यार, ईटा मैक्सिमम का फॉर्मूला कितना हो सकता है? 1 अपॉन m इंटू वेलोसिटी रेशियो, ये हो सकता है। ईटा मैक्सिमम की वैल्यू पूछे तो 1 अपॉन m इंटू वेलोसिटी रेशियो, m ईटा मैक्सिमम, mx मैक्स, ईटा मैक्स। और क्या पूछ सकता है? जो जो चीजें पूछ सकता है वो मैं बता दे रहा हूं भाई, एक एक चीज बता दे रहा हूं, इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। जो जो चीजें पूछ सकता है बल्कि वो बता देते हैं।
अगला देखिए, in a lifting machine P is equal to effort, W is equal to load and VR is the velocity ratio, the value of effort loss की वैल्यू कितनी होगी, लॉस की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, मिटा दें इसे, एफर्ट लॉस की वैल्यू कितनी होगी, लॉस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, लॉस कितना होगा, लॉस इज इक्वल टू P माइनस W अपन VR, P माइनस W अपन VR, ये लॉस का फॉर्मूला है। P वही जो हम लोड लगा रहे हैं, वेट जो उठाया जा रहा है, VR इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, ये लॉस है। लॉस मतलब जितने का काम नहीं हो पाया वही ना लॉस है, लॉस प्लस काम मिल करके हमारा जो है वो हो जाता है वेलोसिटी रेशियो हो जाता है, वो सॉरी वेलोसिटी रेशियो अप्लाइड लोड हो जाता है, मतलब हमने जितना काम दिया, हमने जितना एफर्ट लगाया वो कुछ ना कुछ काम होगा, कुछ ना कुछ बर्बाद होगा, तो जितना काम होगा वो ये है और जितना बर्बाद होगा वही निकालना है, बस कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ डिफरेंट व्हील एक्सेल डी इज इक्वल टू, देखिए ये क्या होता है, ये शायद मैंने बताया नहीं है, देखिए एक एक्सेल होता है, एक्सेल क्या होता है, ये बड़ा वाला डायमीटर है और इसी में एक छोटा वाला डायमीटर लगा हुआ है और ये घूमता है ना, इसमें लगे हुए हैं, ऐसे लगा हुआ है और इसी तरह से ऐसे ला करके ऐसे लगा हुआ है, यहाँ पे लोड लगा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे उठाना है, ठीक है, ऐसे लगे हो सकता है। तो क्या होता है इस कंडीशन में, ये छोटा वाला स्मॉल डी D1 मान लेते हैं, इसको D2 मान लेते हैं, ठीक है, और ये हमारा कैपिटल D है मान लेते हैं, ठीक है, इस तरह से है। तो ये फॉर्मूला क्या पूछ सकता है, फॉर्मूला पूछ सकते हैं, क्या निकालना है अपने को, वेलोसिटी रेशियो निकालना है। तो इस कंडीशन में जो वेलोसिटी रेशियो, इसका नाम एक्सेल से दे सकता है, एक्सेल AXLE, ठीक है, एक्सेल। तो वेलोसिटी रेशियो जो आएगा वो आएगा 2D बाई D1 माइनस D2, D1 माइनस D2, ये आ सकता है, फॉर्मूला पूछ सकता है, सबके वैल्यू दिया होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला पूछ सकता है। D1 माइनस D2, बड़े वाले का D1 है, छोटे वाले का D2 है, ऐसा हो सकता है। तो ये वेलोसिटी रेशियो अगर ऐसे पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, वेलोसिटी रेशियो, ये कौन से केस में, जब एक्सेल का केस हो, एक बड़ा डायमीटर हो एक छोटा डायमीटर हो, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। आगे बढ़े, और जैसा मैंने अभी बताया था, द लिफ्टिंग मशीन विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, 3 क्वेश्चन लगातार स्क्रू जैक पर है, इसलिए स्क्रू जैक को समझना जरूरी है, लगातार 3 क्वेश्चन स्क्रू जैक पर है। स्क्रू जैक कुछ इस तरह की मशीन होती है, इस तरह से होता है, यहाँ पे लगे होते हैं ऐसे, इसमें दांत बने होते हैं, दैट इज थ्रेड बना होता है, ऐसे करके बोल दो जी सर, ऐसे इंक्लाइन बना होता है जी सर। तो देखो इंक्लाइनेशन है इसमें, तो इसका मतलब ये है, एक तो ये कि ये इंक्लाइनेशन वाले प्लेन पर काम कर रहा है, बोलो इंक्लाइनेशन प्लेन पे काम कर रहा है। तो इंक्लाइनेशन प्लेन पे अगर काम कर रहा है तो क्वेश्चन पूछ रहा है द लिफ्टिंग मशीन विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, 4 ऑप्शन है, विंच, पुली, व्हील एंड एक्सेल और स्क्रू जैक। इंक्लाइनेशन प्लेन पे यही काम कर रहा है, क्योंकि इसके ना थ्रेड ना इंक्लाइनेशन प्लेन पे काम करते हैं, और अगर ये इंक्लाइनेशन प्लेन नहीं होता तो ये अपने आप सेल्फ लॉक नहीं होता, ठीक है। तो ये स्क्रू जैक है हमारा, और यही ये काम करता है इंक्लाइनेशन प्लेन पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज नॉन एट सेल्फ लॉकिंग मशीन, अभी बताया था ये सेल्फ लॉकिंग है, स्क्रू जैक आंसर होगा इसका भी। और क्वेश्चन कह रहा है द एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक मे बी इंक्रीज्ड बाय, एफिशिएंसी इसकी कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो याद रखना एफिशिएंसी स्क्रू जैक की बढ़ाई जा सकती है इसके पिच को बढ़ा करके, इसके पिच को। अब ये पिच क्या होता है, ये दिख रहा है ना, इसको बड़ा करने, ये दिख रहा है, ये इसको बड़ा करके हम बढ़ा सकते हैं इसकी एफिशिएंसी। तो लेंथ बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं,
लेंथ बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, पिच यानी ये बीच की दूरी दिख रही है, ये बड़ा दो थ्रेड के बीच की दूरी देख रही है, उसको उसकी बात कर रहा हूँ। इसको नहीं बड़ा करने को कह रहा हूँ मैं, ठीक है? ओके, हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ पुली इन द सिस्टम इज इक्वल टू इट्स वेलोसिटी रेशियो, ये तो ये भी नहीं है, इतना अपने काम का था अभी फिलहाल, बाकी आगे और बताते जाएंगे, थोड़ा सा और आगे का कॉन्सेप्ट आएगा फिर उसके बाद, समझे? तो ये था हमारे कुछ काम के न्यूमेरिकल्स जो कि हमें पूछे जा सकते हैं, और पढ़ लेना ध्यान से जरा सा, फिर मिलते हैं। क्या? हाँ, तो 7 चैप्टर भी समाप्त होता है, मिलते हैं अगले 8 चैप्टर में। क्या है लॉ ऑफ मोशन, क्या है? लॉ ऑफ मोशन नहीं होगा सर, देखो तो बंद। हाँ सर, लॉ ऑफ मोशन के बाद ये है, तो थोड़ा सा ठीक है, मिलते हैं।